जादुई मछली की भविष्यवाणी के रूप थर्ड में पार्ट। देखना चाहता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया हरिया? अब मैं जल की दुनिया से अलग हो गई। मैं क्या करता? कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें थी। मुझे धन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे चुना। हाँ, क्योंकि सच्ची खुशी साथ में होती है, धन में नहीं। अरे ये क्या देख रहा हूँ? इंसान और जलपरी बातें कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कृपया बताइए, क्या एक जलपरी और इंसान का विवाह संभव है? शांत हो जाओ, ये सब भाग्य का खेल है। तुम दोनों का मिलन पहले से ही नियति में तय था, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर ये कैसे मुमकिन है ऋषिवर? कोई उपाय तो जरूर होगा ना? हर समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हें एक जादुई रत्न देता हूँ। जब तक ये रत्न तुम्हारे पास रहेगा, तुम जलपरी से इंसान और इंसान से जलपरी बन सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर ये रत्न खो गया तो तुम उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाओगी। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। अब हम साथ रह सकते हैं। समय के साथ हरिया और जलपरी का विवाह पूरे गांव की मौजूदगी में हुआ। एक साधारण मछुआरा और जललोक की रानी अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। देखो, हरिया की किस्मत तो देखो, कैसी सुंदर पत्नी मिली है। लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं। आज से हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हरिया, अब यही मेरा संसार है। समय बीतने लगा। हरिया का घर हंसी और खुशियों से भर गया। कुछ वर्षों बाद उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आरव और विवान। मेरे बेटों, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। इनकी हंसी मेरे लिए सबसे अनमोल है। क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? हरिया, मुझे अपने जललोक की याद आने लगी है। वो मेरा घर था, मेरा संसार। लेकिन अब तुम्हारा घर यही है, हमारा परिवार। मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन समुद्र की लहरें, मेरी दुनिया मुझे बुला रही हैं। ये वही जादुई रत्न है जिससे मैं जललोक जा सकती हूँ। क्या तुम हमें छोड़कर जाओगी? नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस अपने लोक को देखने, अपने परिवार से मिलने। जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ। मेरे प्यारे बेटो, मैं जल्द लौटूंगी। सावधान रहना। जलपरी अपने जललोक लौट गई, लेकिन ये दूरी उनके जीवन में एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। जलपरी अपने जललोक लौट तो आई, लेकिन उसका मन अब भी हरिया और अपने बच्चों के पास था। मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। हरिया और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस इस रत्न की शक्ति से मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। वो रत्न को किनारे पत्थर पर रखती है। रत्न की चमक देखकर एक पक्षी उसे भोजन समझ बैठा। अरे मेरा रत्न, रुको! वो रत्न ही मेरे लौटने का एकमात्र साधन है। पक्षी ऊंचा उड़ता है, रत्न चोंच से फिसलता है, पानी की तेज धारा रत्न को बहा ले जाती है। सब खत्म हो गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? वो झरने में खोजने की कोशिश करती है। कहीं तो होगा, मुझे मिलना